ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट मतलब हम देखते हैं क्या कि बेसिकली होता क्या है इन द केस ऑफ रोलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ड्यू टू द व्हाट हैपन, ड्यू आपका जो होता है वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिप इंक्रीजेस एट इट पासेस थ्रू द एज इट पासेस थ्रू द रोल गैप, एम आई राइट हियर, ठीक है। तो देयर में बी ए स्लाइडिंग ऑकर्स, ठीक है, कुछ स्लाइडिंग हो सकता है यदि वेलोसिटी डिफरेंस के कारण, देयर में बी सम स्लाइडिंग है, ठीक है। तो ये स्लाइडिंग को हम स्टडी करेंगे, दैट इज द टर्म that is known as sleeping here, sleeping and frictions occur, ठीक है। तो हमने बेसिकली देखा होता है यहाँ पे 3 पॉइंट होता है, देखो एक एंट्री पॉइंट होता है, दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट हियर एंड दिस इज द आपका एग्जिट पॉइंट होता है। ये फिगर में दिख रहा है, फिगर में दिख रहा है, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, ये फिगर देखो, दिस इज द एक्स इज द एंट्री पॉइंट है, ठीक है, एक्स इज द एंट्री पॉइंट हियर एंड वाई इज नथिंग, इट इज द एग्जिट पॉइंट हियर, ठीक है। यहाँ से मेटल क्या है, इन करता है एक्स पॉइंट पे और वाई पॉइंट पे आउट करता है, ठीक है। तो देखते हैं, हम स्टडी करते हैं वन बाय वन, ठीक है। इन द स्ट्रिप रोलिंग द विड्थ विल नॉट चेंज, सपोज कि हमने विड्थ को क्या किया, फिक्स कर दिया है, ठीक है। आपको साइड से क्या 2 रोलर लगा दिया है हमको, जो क्या करेगा उसका लेटरल डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा, लेटरल डिफॉर्मेशन में भी आल्सो देयर, ठीक है। तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हम क्या लगा दिए, रोलर लगा दिए साइड से, ठीक है, या कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, ठीक है। तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज टेकन प्लेसेस इन द विड्थ हियर, ठीक है। तो अब क्या होगा, फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशंस, जैसा कि लास्ट स्लाइड में बताया था, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द एग्जिट वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द एंट्री वेलोसिटी, एग्जिट वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द एंट्री वेलोसिटी। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है, सॉरी यहाँ पे आप देखो एक मिनट, यहाँ पे देखो कि आपका जो थिकनेस है, थिकनेस इज ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा है, इसका थिकनेस कम है, और डब्ल्यू नॉट एंड डब्ल्यू इज इक्वल, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये टर्म जो टी एफ इज लेस है, आपका वेलोसिटी विल बी हाई, एम आई राइट, ठीक है। ये प्रोडक्ट को कांस्टेंट करना है हमको, तो यदि वेलोसिटी मेरे पास क्या है, ज्यादा होगा तब ना टी कम होगा, समझ रहे, या टी हमको कम मिल रहा है, तो वेलोसिटी मस्ट बी हाई एज कंपेयर टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द विलेट, ठीक है, एम आई राइट हियर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, Vf is greater than the, that is the exit velocity will be greater than the entry velocity. In fact, the velocity of the roll sheet continuously increasing from entry to the exit, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपका जो सीट का वेलोसिटी होता है, रोल्ड सीट जो होता है, उसका वेलोसिटी क्या होता है, एंट्री टू एग्जिट के केस में क्या होता है, इनिशियल कंडीशन तो कुछ और आता है, एंड दैट वाज इट इज इंक्रीजिंग, एंड एट द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे रोल का वेलोसिटी यदि वीआर है, दैट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द सीट, ठीक है। दैट इज नोन एज आवर न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, समझ में आया बात, ठीक है। आफ्टर दैट देयर में बी ए स्लीपिंग एक्शंस, ठीक है। उसका मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो सीट का वेलोसिटी होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द रोलर वेलोसिटी, रोलर वेलोसिटी से आपका जो स्ट्रिप का वेलोसिटी होगा ज्यादा होगा, ठीक है। तो दो सरफेस के बीच में यदि वेलोसिटी डिफरेंस आ गया तो क्या होगा, देयर में बी ए फ्रिक्शनल स्लीपिंग एक्शंस, ठीक है, देयर में बी ए स्लीपिंग एक्शंस एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसी को स्लीपिंग बोलते हैं हम, देखते हैं आगे, ठीक है। तो आपका द रोल कॉन्टेक्ट द रोलिंग सीट अलोंग एन आर्क दैट इज डिनोटेड बाय थीटा, ठीक है। तो ये जो रोल का कॉन्टेक्ट होता है विथ स्ट्रिप हियर, ठीक है, तो दैट इज डिनोटेड बाय आपका क्या, कॉन्टेक्ट एंगल, समझ में आया, क्लियर है। तो ये आपका थीटा है, दिस इज द थीटा हियर, रोलर का जो एंगल है, ये रोलर यहाँ से एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक कनेक्टेड है, ठीक है, दैट इज द थीटा हियर। सपोज कि सर आवाज नहीं आ रहा है, हेलो हेलो सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा, आवाज तो आ रहा, मेरा सिस्टम
सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, आप अभी जो जो बोले कुछ समझ में नहीं आया जो भी बोले। सर हैं लेकिन सर की आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर। हाँ प्रखर, am I यस audible सर। right now? Am I यस audible यस सर। right सर। now? यस सर। यस सर। ओके, स्क्रीन ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि एक रोलर लगा हुआ आता है, इसका रेडियस कैपिटल आर है एंड दे हैव द वेलोसिटी वी आर। ओके, द वेलोसिटी इन द एयर, द वेलोसिटी इज इन बिटवीन द एयर, आपका जो वी आर दैट विल बी बिटवीन द एंट्री वेलोसिटी एज वेल एज एग्जिट वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका रिलेशन आपका क्या हो जाएगा? इसका रिलेशन आपका हो जाएगा that will be V entry, that is V naught. V naught is sorry, V naught is less than VR and that is known as VF, ठीक है। तो VF will be greater than the VR as well as V naught, ठीक है। तो this is the relation here, ठीक है। आपका जो VR होगा that is the roller velocity, रोलर वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा VF और V naught के बीच में होगा, ठीक है। Whenever the roll velocity will be equal to the, देखो यहाँ पे क्या, there is a point or zone along with the contact arc, ठीक है। दिस इज द कॉन्टेक्ट आर, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट आर्क है, यहाँ से यहाँ तक कॉन्टेक्ट आर है, यहाँ से एक्स एंड दिस इज हियर वाई, ठीक है। वाई एंड एक्स के बीच में कॉन्टेक्ट आर्क है, ठीक है। इस लेंथ के बीच में कोई भी यहाँ पे वर्क वेलोसिटी विल बी वी आर टू वी एफ, समझ में आ रहा? ठीक है। तो दैट पॉइंट will be known as our neutral point, that is our neutral point or no slip point, that will be our neutral point of no hello baat. So what is the neutral, how will define the neutral point? Hello Kameshwar Prasad, please tell me what is the neutral point here? Kameshwar? Yes sir. Okay, please tell me what is the neutral point here? पढ़ रहे हो ना, अभी देख रहे हो ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं बाबू, बहुत प्रॉब्लम हमको हो रहा है क्लास लेने में, ठीक है। लेकिन आप आज कोशिश कर रहे हैं हम रोलिंग का कुछ पोर्शन कवर करने का, ठीक है। बताओ क्या होता है न्यूट्रल? यस सर। जो हाँ बताओ, अभी जस्ट बताया मैंने, तुम्हारा दिख रहा है। राजकुमार, Rajkumar, can you tell me what is the neutral point here or no slip conditions? Yes sir. Okay, tell me. Sir, where work velocity equal to rolling velocity, that is known as neutral point. हाँ वेरी गुड। जहाँ पे जो कॉन्टेक्ट आर्क है या कॉन्टेक्ट जो एरिया है, कहीं पे भी ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे जो आप exit velocity will be equal to the roll velocity, that point is known as our neutral point, ठीक है। जहाँ पे नो कंडीशन होगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले
इन द केस ऑफ आपका एंट्री जोन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लैगिंग जोन। एंट्री जोन को बोलते हैं लैगिंग जोन। दिस इज द जोन, सपोज कि ये आपका है न्यूट्रल पॉइंट है, फिगर दिख रहा है ना, बताना फिगर नहीं दिख रहा तो बताना, ठीक है। सपोज कि एन इज लैगिंग जोन एंड लीडिंग जोन, दोनों में क्या हो सकता है मेरे पास, दोनों में मेरे पास क्या हो सकता है, इन न्यूट्रल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर देयर विल नॉट बी एनी स्लीपिंग एक्शंस, एम आई राइट, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि स्लीपिंग आप कैसे करोगे, फॉरवर्ड स्लीपिंग। सपोज मे बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द फॉरवर्ड स्लीपिंग। फॉरवर्ड स्लीपिंग इज कैलकुलेटेड by using this formula, that is the BF minus BR divided by BR. Okay, यदि मान लो कि आपको बैकवर्ड स्लीप करने कैलकुलेट करने के लिए आ गया, बैकवर्ड स्लीप कैलकुलेट करने के लिए उसमें जाना है यहाँ पे V माइनस V नॉट divided by BR, that will gives you the backward sleep, and forward sleep can be observed by this formula. ठीक है, there may be some sleeping actions where टू सर्कल में यदि वेलोसिटी डिफरेंस आ जाएगा तो वहां पे क्या होगा, स्लीपिंग एक्शंस होगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड स्लीपिंग एंड बैकवर्ड स्लीपिंग, हाउ दे मे बी कैलकुलेटेड, आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एम आई राइट। यहाँ तक किसी को दिक्कत है इस स्लाइड पर, किसी को दिक्कत है, हेलो हेलो, नो सर। तो वेरी गुड। यदि नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं और बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, ताकि आप लोग को देखते हैं क्या क्या आप लोग कर रहे हो, कर रहे हो या ध्यान दे रहे हो, ठीक है। मेरा अभी पैरेलल अभी वर्कशॉप चल रहा है, ठीक है, उस वर्कशॉप को भी हम अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ सीख नहीं रहे हैं, ठीक है, उस तरह तुम मत करना, तुम कुछ सीखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, मनोज सिंह प्लीज रीड आउट है, क्वेश्चन पढ़ो मनोज सिंह। Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन पढ़ो। A 2.0 in zinc slab is 10.0 in wide and 12.0 feet long. Thickness is to be reduced in 3 steps in a hot rolling operation. Each step will reduce the slab to 75% of its previous thickness. It is extent that for this metal and reduction, the slab will widen by 3%. In each step, if the entry speed of the slab in the first step is 40 feet, full speed is the same of the 3 steps. Determine A, length, and B, exit velocity of the slab after the final reduction. वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू मनोज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बेसिकली कह रहा है कि आपका 2 इंच थिक स्लैब है, ठीक है, 2 इंच थिक स्लैब एज वेल एज आपका ये आपका विड्थ दिया हुआ है, विड्थ इज व्हाट हाउ मच 10 इंच, ठीक है, ये इंच दिया हुआ है, ठीक है, एंड 12 फीट लॉन्ग, 12 फीट क्या है इंच, 12 इंच का 1 फीट होता है ना, हेलो 12 इंच, हाँ ध्यान रखना, ठीक है, ओके राइट। आफ्टर थिकनेस इज टू बी रिड्यूस्ड इन द 3 स्टेप्स, ठीक, 3 स्टेप कहने का मतलब है सेट अप 3 रोलर है, ठीक है, ये रोलर 1 हो गया, ये रोलर 2 हो गया, आपका सेट 2 हो गया, सेट 3 हो गया, ठीक है। मटेरियल यहाँ से मटेरियल पास किया, फिर से थिकनेस घटाया, थिकनेस घटाते घटाते हम यहाँ पे फाइनल थिकनेस TF will be final here, okay, final thickness, this is the T naught, am I right here, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि each step will reduce the slab of
75% ऑफ इट्स प्रीवियस थिकनेस। तो प्रीवियस थिकनेस जो होता है उसका 75% क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। इन ईच स्टेप, हर स्टेप में क्या होता है। तो सपोज कि आपका ये आपका T1, सपोज दिस इज द T1 हेयर, दिस इज द हेयर T2, ठीक है, दिस इज हेयर T2, ठीक है। तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू कितना होगा, 0.75 ऑफ T0। Am I right? Sakshi Priya? Hello? Am I right? Hello. Now, Sudhanshu Ranjan? Okay, ठीक है। Now we are calculating T2, ठीक है। T2 is equal to, again आपका क्या हो रहा है, T1 का 0.7 क्या बोल रहा है, प्रीवियस का, ठीक है। तो इसका 0.7 तो 0.75 ऑफ व्हाट, ऑफ T1, ठीक है, ऑफ T1, ठीक है। तो 0.75 ऑफ T1, ठीक है। अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द TF वैल्यू, द TF वैल्यू विल बी अगेन 0.75% ऑफ T2, ठीक है। तो फाइनली 0.75 तीन बार आएगा, ठीक है। और इनिशियल थिकनेस क्या था, T इज इक्वल टू T0 इज इक्वल टू 2 इंच, ठीक है। तो 2 इंच यहाँ पे पुट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू यार 0.844 इंच। दिस विल बी आवर फाइनल थिकनेस, ठीक है। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझ में आया यहाँ तक? किसी को डाउट है तो पूछो, बार बार मैं बोल रहा हूँ। Am I correct up to here? ठीक है। Yes, sir. ओके नाउ देखो यहाँ पे फिर से क्या दिया हुआ है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट फॉर दिस मेटल एंड रिडक्शन ऑफ स्लैब विल बी वाइडन बाय 3%। या क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेटरल डिफॉर्मेशन भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटरल डिफॉर्मेशन, मतलब चौड़ाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। बाय हाउ मच, बाय 3% इन ईच स्टेप, ठीक है। तो सिमिलरली आपका विड्थ निकालोगे, फाइनल विड्थ विल बी 1.0। देखो यहाँ पे क्या रिडक्शन हो रहा था, थिकनेस का रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए हम 0. आपका 1 से छोटा लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंशन हो रहा है जिसके कारण 3%, 1.003 लिया, ठीक है। तो ये 3 बार लेंगे, और किसका लेंगे, 10 का, ठीक है। वाइड कितना है, 10 का है, ठीक है। तो आपका उसी तरह कैलकुलेट करेंगे जैसे थिकनेस कैलकुलेट किया, ठीक है। तो आपका फाइनल डायमेंशन आ गया, दैट इज फाइनल width of the sheet will be how much, 10.927. Now you are going to calculate, use this formula, T1 T0 into W N0 into L0 is equal to वॉल्यूम कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग करो, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ फाइनल लेंथ आपको निकालना है, लेंथ, ठीक है। तो फाइनल लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें आपका T0 दिया हुआ है, आपका TW दिया हुआ है, LW दिया हुआ, देखो यहाँ सब दिया हुआ है, यहाँ पे 12 फीट ये दिया हुआ है, ठीक है। जस्ट हेलो, राइट हियर, ठीक है। तो आप इसको वैल्यू पुट कर दोगे, फाइनल और इनिशियल वैल्यू यहाँ पे, तो यू विल गेट द आंसर हियर हाउ मच, 26.0 समथिंग, ठीक है, 0.25, दैट विल बी योर फाइनल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, ठीक है, बाय यूजिंग द सेम फार्मूला। हमने क्या कहा था कि V0 यहाँ पे हो जाएगा, L के जगह पे L को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास, V0 का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 40 दिया हुआ था ना, देख लो एक बार चेक कर लो, 40 वेलोसिटी दिया हुआ है, 40 फीट पर मिनट दिया हुआ है, ठीक है। नाउ यू हैव टू पुट in this formula, you will get the final velocity of the object, that will be equal to 51.78 feet per minute, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कैसे अप्रोच के क्वेश्चंस को समझ में आया बात? Am I correct here? Is there any doubt? को एक बार समझा दीजिएगा फिर से सर। फिर से समझा देते हैं, ठीक है। तो देखो आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि आपका इसका
सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज कट रहा है सर। Am I audible right now? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इच स्टेप में कितना रिडक्शन हो रहा है लेंथ, सॉरी थिकनेस में 75% हो रहा है। ठीक है, तो आपका इनिशियल थिकनेस का क्या करेगा 75 टाइम्स 3 बार करेंगे। ठीक है, 75% अगेन 75% अगेन 75%, 3 टाइम्स क्या हो रहा है 75% करके रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यू कैन ऑब्टेन हियर द वैल्यू, फाइनल वैल्यू विल बी हियर 0.844। ठीक है, सिमिलरली क्या हो रहा है आपका विड्थ में कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट मिल रहा है हमको, इन ईच स्टेप 3%। देयर आर 3%। ठीक है, 3% इंक्रीमेंट मिल रहा है इन द केस ऑफ विड्थ, चौड़ाई में। ठीक है, तो आप 1.03 इंटू 1.03 इंटू 1.03 3 टाइम्स लोगे। ठीक है, ऑफ किसका, ऑफ 10 mm। 10 mm इज द इनिशियल विड्थ ऑफ द मटेरियल यार। ठीक है, so now you will get here the value of final width is 10.927। okay, आपको अब कैलकुलेट करना है फाइनल लेंथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे वॉल्यूम कंसिस्टेंसी का मैं बताया था, तो यहाँ पे सब कुछ का नहीं दिया हुआ, आंसर विल 26 पॉइंट समथिंग हियर। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। तो हमने क्या कहा था कि लेंथ को टाइम से क्या करो डिवाइड कर दो तो वेलोसिटी दे दे। तो ये फॉर्मूला आप फिर से यूज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 40 दिया हुआ था, बाद बाकी सब चीज दिया हुआ मेरे पास vf छोड़ा के, तो vf को हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको इतना आंसर मिलेगा। ठीक है सुधांशु रंजन, हेलो। यस सर, क्लियर। सर एक चीज ये समझ नहीं आया, जो 1.03 लिखे हैं सर विड्थ था ना, हाँ हाँ हाँ, वो वाला हमको नहीं समझ में आया। वो 1.03 कैसे हो पाया सर? वो हमको थोड़ा साइड में बता दिए, समझा दीजिए। एक मिनट। ठीक है, हमने क्या कहा 3 सेट ऑफ रोलर में पहला क्या किया, यहाँ पे टी नोट है, पहला वाला सॉरी 0.7। ठीक है, चलो फर्स्ट लेंथ, फर्स्ट डब्ल्यू नॉट है। ठीक है, हाँ। डब्ल्यू नॉट से मेरा आपका कहाँ गया, W1 में गए, विड्थ 1 में गए, विड्थ 2 में गए। ओके, देयर आर 3 सेट। ठीक है, ये एक रोलर का एक सेट है, या दूसरा सेट है, तीसरा सेट है, दैट इज तीसरा सेट में W फाइनल हम अचीव किया। ठीक है, तो ईच सेट में कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट मिल रहा है हमको, W 3%। सेट में मान लो 3% मिल रहा है। ठीक है, तो आप W1 निकालोगे, W1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1 पॉइंट कितना परसेंट, 3% ना, 3% यस, किसका, W का। ठीक है, तो W का 3%, W तो यहाँ पे क्या हो जाएगा W नॉट प्लस 3/100 इंटू W। अब बताओ कितना आ गया, कितना आ गया बताओ, 3/100 कितना आ गया, 1.3 आएगा इंटू समझ W। छोड़ दीजिए। समझ में आ गया, यस समझ में आया ना बात। तो सर, सिमिलरली यदि समझ गए। W2, हाँ तो उसी तरह हम W2 निकालेंगे, WF निकालेंगे, तो 3 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उदय कुमार टुडू, प्लीज टेल मी। ठीक है, तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड हियर। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर कैलकुलेशंस ऑफ द कंडीशंस। ठीक है, फ्रिक्शनल कंडीशंस क्या होगा मेरे पास। ठीक है, कब मटेरियल जो होगा आपका रोलिंग कंडीशंस में आएगा और नहीं आएगा। ठीक है, व्हाट इज वी विल डिस्कस हियर। ठीक है, तो आपका क्या लिखा हुआ है, फॉर द वर्क इज टू इंटर द थ्रोट ऑफ द रोल। ठीक है,
रोल, दो सेट ऑफ रोल है उसके बीच में जाने के लिए, मतलब कि उसका जो कंजम्पशन होने के लिए, कंजम्पशन कहने का मतलब कि वर्क प्रोसेस होने के लिए, ठीक है, वर्क प्रोसेस फ्रिक्शन, ठीक है, दैट इज द सरफेस व्हाट है रोलर सरफेस, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन होना जो जरूरी है। फ्रिक्शन क्या करता है कि फ्रिक्शन होता है, इसको ड्रॉ करता है इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द गैप ऑफ रोलर के बीच में जो ड्रॉ होता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन शेयर। ओके, ठीक है। तो आप देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में यू कैन सी हियर, दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ रोल प्रेशर, दिस इज द सरफेस ऑफ कांटेक्ट हियर, दिस इज द सरफेस, ठीक है। ये सरफेस जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या सरफेस जो भी हो, पॉइंट एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट पे देखो ये आपका ये सरफेस का पैरेलल लाइन लोगे तो एग्जिस्ट करेगा, एम आई राइट। फ्रिक्शनल फोर्स उस पैरेलल सरफेस पे लाई करेगा, ठीक है। एंड द रोलर फोर्स जो है, रोलर प्रेशर विल एक्सर्टेड परपेंडिकुलर टू द फेस, परपेंडिकुलर सरफेस, दैट सरफेस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। नाउ दिस द एंगल, बाइट एंगल इसको कह सकते हैं, ठीक है, बाइट एंगल और एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, दैट इज द अल्फा है, उसमें थीटा बताते हैं, लेकिन कुछ भी ले सकते हो आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे करोगे अल्फा, ठीक है। तो अब इसको देखो एफ है यहाँ पे, तो एफ को रिजॉल्व करोगे, दिस इज आल्सो अल्फा, दिस इज आल्सो अल्फा है, ठीक है। अब पीआर को रिजॉल्व करोगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे, दोनों को एफ और पीआर को रिजॉल्व कर दो, you will get here f cos alpha is equal to pr sin alpha, ठीक है। pr is the roll pressure and f is the frictional force, ठीक है। तो अब ये जो फोर्स हो गया, अब कौन सा फोर्स ग्रेटर होना चाहिए, यदि मेटल को एंट्री करना है विद इन द सिस्टम और विद इन द रोल गैप, तो कौन सा फोर्स ग्रेटर होगा, f cos theta will be greater or at least equal to the pr sin alpha, am I right, am I right? यस सर। सेटिस्फाइड नहीं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है। तो अब देखो ये आपका लिमिटिंग कंडीशंस है रोलिंग प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दैट इज द एफ कोस अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल टू द आपका पी आर साइन अल्फा, ठीक है। नाउ अरेंजिंग इसको करो, ठीक है। रीअरेंजिंग करने के बाद क्या आता है, एफ डिवाइडिंग बाय पी आर को इधर लेके आओ, पी आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा था, इसको राइट साइड लेके जाओ तो कॉस अल्फा, दैट इज 10 अल्फा हो गया, ठीक है। और एफ बटा पी आर, ठीक है, एफ बटा पी आर क्या है आपका, देखो फ्रिक्शनल फोर्स को क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग, इट इज द म्यू टाइम्स द परपेंडिकुलर फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो आपका जो ये आपका प्रेशर, जो आपका कौन सा प्रेशर या जो रोल फोर्स है, रोल पे जो फोर्स दे रहा है, जो एक्सर्ट कर रहा है सरफेस पे, दैट विल बी द आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स इज द म्यू टाइम्स द रोल फोर्सेस, ठीक है। सो म्यू पी इज द रोल फोर्सेस हियर एंड एफ इज द फ्रिक्शनल फोर्स हियर, ठीक है। तो आप एफ वाई यहाँ पे आप म्यूट हो गए सर। हेलो हेलो यस सर। ठीक है, answer the questions just देखो। तो अब क्या लिखा, म्यू इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 10 अल्फा, ठीक है। तो म्यू जो होगा दैट इज अ फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा, ठीक है। तो यदि 10 अल्फा होगा, यदि 10 अल्फा, कंडीशंस देखो यहाँ पे, 10 अल्फा इज ग्रेटर देन म्यू, द वर्कपीस कैन नॉट बी ड्रॉन, ठीक है। वर्कपीस यदि फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट जो हो गया आपका 10 अल्फा से लेस हो गया, ठीक है, तो आपको क्या होगा, वर्कपीस कैन नॉट बी ड्रॉन विद इन द
आपका रोलर गैप, ठीक है, रोलर गैप में ड्रॉ ही नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, देयर विल नॉट बी एनी रोलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इफ म्यू इज, और दूसरा कंडीशन क्या है, यदि आपका म्यू इज ग्रेटर 0 हो गया, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होगा ही नहीं, तो रोलिंग कैन नॉट बी ऑकर, ठीक है, यहाँ भी रोलिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कंडीशंस मेरे पास क्या हो जाएगा, म्यू मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन 10 अल्फा। समझ में आया बात, क्या कंडीशंस होना चाहिए, समझ में आया बात, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो, हेलो, अच्छा कुछ छोड़ देते कल के लिए, है ना। हेलो सुधांशु, ओके, यहाँ तक क्लियर है, तो कल हम कुछ देखते हैं, ठीक है, कल हम कुछ देखेंगे और न्यूमेरिकल से रिलेटेड, और अभी दो क्लास और लगेगा आपको इसको पढ़ाने में, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, और कोशिश करते हैं हम कि आप लोग अच्छा समझो, मेरा मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए, ऑलरेडी हम सफर कर रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम से, ठीक है, और आज हमने, एक मिनट, ओके, रिकॉर्डिंग है।